हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम रथी। मैं हूं आशुतोष एंड आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे बाइनरी को डेसिमल में कैसे लिखते हैं या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में एंड एमसीए या जो डिजिटल डिज़ाइन का कोर्स करते हैं उनके सिलेबस में भी ये होता है। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, क्वेश्चन पेपर से। तो सपोज़ हमारे पास ऑक्टल नंबर एक है 11x1y एंड एक हेक्साडेसिमल नंबर है 12c9। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। ओके, सो अटेम्प्ट करिए इसको। बीच में जब मैं डिस्कस करूँगा कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट करिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो बाइनरी मीन्स इसका बेस 2 होता है 2 एंड ऑक्टल में बेस 8 होता है। डेसिमल मीन्स बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल डेसिमल मीन्स बेस 16 होगा। तो बाइनरी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, देन उसका बेस 2 होगा, ऑक्टल का बेस 8 होगा, डेसिमल का बेस 10 होगा एंड हेक्साडेसिमल का 16। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हम कुछ इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, सपोज ये इंट्रोडक्शन है तो INTRO, सो ऐसे है। तो इन सारे अल्फ़ाबेट से मिल के बनता है। तो इसमें भी जो डिजिट्स होते हैं वो केवल 2 हो सकते हैं, 0 एंड 1। सिमिलरली इसी तरह से ऑक्टल में 0 1 अप टू 7 हो सकते हैं, लेस देन 8। ओके, डेसिमल में 0 to 9 होते हैं एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड देन 10 को हम 10 नहीं लिखते हैं, 10 नहीं लिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो 2 डिजिट ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट, 2 प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे हम सिंगल प्लेस पे, एक ही प्लेस पे आना चाहिए डिजिट, इसलिए हम दूसरे नोटेशन से उसको डिनोट करते हैं, जैसे A B अप टू F। ओके, ना इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे 1 1 0 1 में भी, तो ये बाइनरी डिजिट हो गया। ऑक्टल में कैसे होगा, फॉर एग्जांपल 7 2 3। डेसिमल में कैसे, हम सभी लोग जानते हैं इसको, 1 7 9 में भी। तो ये हो गया डेसिमल में डिजिट एक, उसका एग्जांपल। सो यहाँ पे मैं क्यों सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और कन्वर्ट कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। केवल डिफरेंस क्या है इन सारे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में, जस्ट बेस डिफरेंट होता है तो, और इसके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होते हैं। हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, कुछ भी कोई एग्जांपल, मे बी 1 A B 5 C, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो जैसे हमारे पास रोमन का है, सपोज एक डिजिट है, इंटीजर है, मे बी 5 को कैसे लिखते हैं, ओके 8 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दें। 20 को ऐसे लिख सकते हैं रोमन में, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि ये हम इंटीजर वैल्यू है जो हम समझते हैं, और डेसिमल में तो ये इसके करस्पॉन्डिंग रोमन लेटर है, राइट। सो उसी तरह से, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है, दोनों के मान जो हैं वो बराबर है। उसी तरह से सपोज हमारे पास कुछ भी बाइनरी दिया गया है तो उसका उसी मान का वैल्यू सेम हो, लेकिन वो डेसिमल में उसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, उसी चीज़ को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, उसी चीज़ को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ कन्वर्जन कहलाती है।
तो इसमें हम कन्वर्जन में पढ़ेंगे ऐसा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम डिजिट को, सेम वैल्यू को डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, इन सारों में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेथड है, यही दो मेथड है, बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, यही दो मेन मेथड है, इन्हीं दो का यूज होता है पूरे में, सिमिलर मेथड। ओके, सो सपोज हमारे पास बाइनरी है एनीथिंग 1101 में भी ये बाइनरी है, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको इस साइड से लेंगे, राइट साइड से, इसमें 2⁻0 से स्टार्ट करेंगे और 2 जो है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी, 8, 4, 0 से मल्टीप्लिकेशन है 0, 2⁻0 1, 1 इंटू 1 1, टोटल कितना 13, तो इसकी वैल्यू बेस 10 में कितनी होगी, डेसिमल में क्या लिखेंगे उसको, 13 ओके, बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1101। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि जस्ट हमें ये याद रहे 8421, ठीक है, जस्ट इतना याद रहे, और हमें क्या करना है, अगर जितनी भी डिजिट है, जैसे हमारे पास दिया है 1101, ओके, अब ये प्लेस देखो कि ये 1 प्लेस पे आ रहा है, ये 2 प्लेस पे आ रहा है, 4 प्लेस पे, ये 8 प्लेस पे, ठीक है, तो जो जो आ रहा है उसको ऐड कर लो, जिस पे 0 है उसको मत ऐड करो, जिस पे 1 है उसको ऐड कर लो, जिस पे 0 है उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो 8 पे 1 है, 4 पे 1 है, 2 पे 0 है, नहीं ऐड करेंगे, 1 पे 1 है, ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 30। ठीक है, सपोज हमारे पास 101 है, तो हम 4 पे नहीं जाएंगे, जस्ट हम इतना देखेंगे, 8421, तो जस्ट मैं इतना देखूंगा कि 421 क्या है, तो इस पर कितना है, 4 + 1 को ऐड करूँगा, इसके यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट ये 5 हो जाएगा, ओके, डेसिमल में। सो हमें कितना याद रखना है, 8421, और अगर 4 से ज़्यादा हो गया डिजिट्स तो हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 16, और ज़्यादा हो गया 2 से मल्टीप्लाई 32, फिर 64, ऐसे करके। लेकिन इतना याद रखो क्विक के लिए कि जल्दी जल्दी, अगर 8421 याद है तो ये हर जगह पे यूजफुल होगा और जल्दी से आ जाएगा, इसलिए 8421 मैंने बोला। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जस्ट 2 1 ले लो एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, या 1 ले लो 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, ठीक है, लेकिन 8421 याद रहता है तो वो क्विकली आप रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे है कि पॉइंट से है, सपोज 0.11 है, ओके, देन ये बाइनरी में है, इसका डेसिमल में क्या होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के लिए देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आते हैं तो ये फ्रैक्शन में होते हैं, तो लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं यहाँ बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे 2⁻1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट करते थे और इस डायरेक्शन में चलते थे। ठीक है, यहाँ पे -1 से स्टार्ट करेंगे एंड इस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, देन 1 × 2⁻², इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, इसकी वैल्यू 1/4, टोटल 3/4, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो गया डेसिमल में। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक हो गया 8421 याद रखो, और हमें 2⁻0 से स्टार्ट करना है, इंक्रीजिंग इस ऑर्डर में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन है तो 2⁻1 से स्टार्ट करना है एंड इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, इतना मेन ये इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अगर हमें डेसिमल में दिया गया है, सपोज
हमारे पास सपोज 70 दिया गया है डेसिमल में, ठीक है। तो इसका बाइनरी क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे इस वाले में हम मल्टीप्लिकेशन करते थे 2 से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। एंड देन जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। 70 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 35 ना, रिमाइंडर कितना है, सेसपल कितना है 0, 2 से डिवाइड किया 17 टाइम्स, रिमाइंडर सेसपल 1, 2 से अगेन डिवाइड किया 8, रिमाइंडर 1, 2 से अगेन डिवाइड किया 4, रिमाइंडर 0, 2 से अगेन डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0, 2 से अगेन डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, 2 से अगेन डिवाइड किया 0 टाइम्स बट रिमाइंडर 1। जहाँ से 0 आना स्टार्ट हो जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमें इसको लिख लेना है 1 0 0 1 1 0। ये हो गया 70 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट, राइट। अब हम सपोज हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल से देखते हैं, 0.75 आया था, राइट। ये सपोज है हमारे पास डेसिमल में। अब इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या होगा, ये ऑपोजिट देखना है मुझे। तो क्या करूँगा, वहाँ पे हम, यहाँ पे मैं क्या करता था 2 to the power -1 से मल्टीप्लाई करता था। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, एंड जो इंटीजर पार्ट आएगा उसको लिख लेंगे। मेनली इंटीजर एंड मेंटीसा पार्ट होता है। तो सपोज ये ए पॉइंट बी है ऐसे करके, ए पीरियड बी, तो ए जो होता है वो इंटीजर पार्ट बोलते हैं इसको, मेंटीसा पार्ट, राइट। सो यहाँ पे इंटीजर पार्ट मैं ले लूँगा, और ये इंटीजर पार्ट इसका क्या हो जाएगा 1.5, यहाँ से मैं ले लूँगा 1, ठीक है। बेटर मैं इधर इस साइड लिखूँ, सो 1। अब क्या बचा है यहाँ पे, 1 बाहर निकाल लिया तो 0.5, 2 से मल्टीप्लाई अगेन 1.0, 1 बाहर ले लो, अब कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा जस्ट, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको इस डायरेक्शन में लिखना है, और 0.11 हमारा बाइनरी आ गया। यहाँ पे भी 0.11 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड है। अदरवाइज़ ये फ्रैक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये इंटीजर पार्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगेन हम ऐसे कर सकते हैं, 8421 वाली टेक्निक लगा सकते हैं। कैसे करना है, 70 को ऐसे कैसे ब्रेक करो कि इन सब के सम में लिखा जा सके, ठीक है। तो 70 8 से तो बड़ा है, तो एक बार और जाएगा 16, लेकिन इससे भी मुझे नहीं मिलेगा, एक बार और लिखो, इससे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये 64 से बड़ा है, तो मैं 64 तक जाऊंगा, अब मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 64 को ऐड करेंगे +4, कितना हुआ 68, इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 70 हो गया, राइट। अब हमें 70 इन तीनों को ऐड करने से मिल गया है, तो बाकी के नीचे क्या लिख देंगे 0 0 0, बन गया बाइनरी, देखो सेम है ना, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखना। हमें जितने की भी ज़रूरत होगी हम उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट मिल जाएगा। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, अगर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती, इनफैक्ट एडिशन मुझे 129 या उससे भी बिगर का चाहिए होता, उससे भी बड़े का चाहिए होता, तो हम 128 तक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में। तो ये याद रखना, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड देन हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल मीन्स मुझे ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है, और इसके हेक्साडेसिमल के लिए 4 डिजिट्स लेना है, ठीक है, उसके ग्रुप्स लेने हैं। ओके, सपोज हमारे पास ये है 1 0 1 1 0 1 1 1 ऐसे करके है। अब ये है बाइनरी में, इसका हमें बताना है कि ऑक्टल क्या होगा एंड हेक्साडेसिमल क्या होगा, ठीक है। तो
ऑक्टल के लिए क्या करेंगे हम 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 ही गए, तो इस साइड से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या हो गया 3 3 का पेयर बन गया, राइट। इसी हमारे पास 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़। अगर हम इस साइड 0 लगाते हैं तो 15 नहीं रहेगा, ठीक है। इस साइड 0 चाहे जितना लगा दें, ठीक है। लेकिन अगर सपोज इस साइड 0 लगा देंगे तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो यहाँ सेम, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी हम इस डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, जस्ट इस लेफ़्ट साइड में हम कितने भी 0 ऐड कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं इस साइड लगा दूंगा तो वैल्यूज़ की इंक्रीज़ कर जाएगी 2 टाइम्स। बाइनरी है 2 टाइम्स, डेसिमल है तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, अगेन हम उसी मेथड से कर सकते हैं 8 4 2 1, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 डिजिट है तो 4 2 1 होगा। तो पहला क्या आ जाएगा 7 1 1 1 है, 4 2 1, देखो सबके नीचे 1 है, दैट मीन्स सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मिल गया। सेकंड में क्या हो गया 6 हो जाएगा 4 2 1 से। थर्ड में क्या हो गया 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ऑक्टल में क्या हो गया 2 6 7। हेक्साडेसिमल में क्या होगा 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे भी 4 की ग्रुपिंग हो गई, मुझे एक्स्ट्रा में कोई 0 नहीं ऐड करने पड़े। अदरवाइज जैसे प्रीवियस में ऑक्टल के लिए किया है उसी तरह हेक्साडेसिमल में भी हमें 0 ऐड करना होता। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगेन 7 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 8 4 2 1, यहाँ पे पूरा लगेगा 8 4 2 1। सो यहाँ 10 एंड 11, ठीक है। बट हम 11 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, राइट। सो 11 की वैल्यू क्या होती है बी होती है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे B7, ओके। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल, ओके। तो क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये जो ऑक्टल होगा, बाइनरी से ऑक्टल करेंगे तो मैं ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स लूँगा, किस साइड से, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ग्रुपिंग ऑफ 4 डिजिट्स लूँगा मैं, और उसको 8 4 2 1 या 4 2 1 टेक्निक से चेंज करके उसकी पर्टिकुलर प्लेस पे वैल्यू रख दूँ। जैसे इस प्लेस पे वैल्यू क्या होगी 7, इन तीनों की वैल्यू ऐड करने पे क्या आएगी 6, इसकी वैल्यू 2, तो उस प्लेस पे फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड थर्ड प्लेस पे, तो उसी अकॉर्डिंग लिख देंगे। नेक्स्ट है ऑक्टल है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये भी बहुत ईजी है, जस्ट कुछ भी दिया गया है, सपोज हमारे पास A2 है 16, अब A किसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब 8 4 2 1 ऐसा क्या ऐड करोगे 10 आ जाए, 8 + 2 10 आ जाएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बाकी को नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0। अब 2 की वैल्यू क्या है 0 0, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं एक्सक्लूड कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखना होगा एज इट इज़ लिखना होगा। अब ये क्या हो गया बाइनरी में, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऑक्टल होता, हमारे पास 2 3 7 है सपोज, तो इसका बाइनरी क्या होगा, अगेन 8 4 2 1 से करो, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स लेना होता है मुझे, 4 डिजिट्स नहीं लेना होता, 3 डिजिट्स लेना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि 7 को कैसे लिख सकते हैं 1 1 1, 3 को कैसे लिख सकते हैं 1 1 0, 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 0 0, ठीक है। तो 2 की जगह पे क्या लिखूँगा 0 1 0, 3 की जगह पे 0 1 1, 7 की जगह पे 1 1 1। अब हमें लास्ट में ये देखना होता है कि हम 0 रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, तो 0 यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, बीच में मत करना कि 3 वाला ही रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एंड अगेन ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फ्रॉम एनी बेस टू एनी बेस। सपोज हमारे पास कुछ भी है, सपोज लेट से हमारे पास 5 से 7 बेस पे करना है कन्वर्ट, और हमारे पास 3 2 है,
सपोज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस बेस 10 को बेस 7 पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक ही मेथड है इसमें, सिंपल, बस एक ही मेथड है। क्या करना है, जैसे बाइनरी से डेसिमल में करना है तो मैं 2 टू द पावर इंक्रीज़ करते जाता हूँ, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, है ना, ऐसे करके। अगर यहाँ पे कोई और बेस है, सपोज यहाँ पे 5 बेस है, ठीक है, देन हम 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 ऐसे कर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम मेथड है, कुछ नहीं करना है, जस्ट 5 से, इनफैक्ट डिवाइड भी करना होगा, जैसे डेसिमल से 5 बेस पे करना है तो मैं 5 से डिवाइड करूँगा, बाइनरी से ना 2 से ना करके 5 से डिवाइड करूँगा। इसी तरह 7 बेस पे करना है, सपोज 7 बेस से डेसिमल में करना है तो मैं क्या करूँगा कि 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1 ऐसे करूँगा। और यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में करना हो तो मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस 5 टू बेस 7 में करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, बेस 5 टू बेस 10, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, 5 टू द पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं, हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 15, इसकी वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, टोटल 17, दैट मीन्स ये हो गया इसका डेसिमल 17। ओके, नाउ अब हमें इस डेसिमल डिजिट को 17 को बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा। कितने टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स। इसका रिमाइंडर कितना है, सेसफल कितना है, 3। 7 से अगेन डिवाइड करो 0 टाइम्स, रिमाइंडर कितना है, 2। किस डायरेक्शन में लिखना है, डायरेक्शन भी सेम है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 3, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी बेस है, एनी बेस, यहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी कुछ है। हम क्या करेंगे, बीच में डेसिमल को लाएंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड देन उससे हम कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑक्टल ये है, हेक्साडेसिमल में ये है। अब इसको क्या करना है, मैं बाइनरी में चेंज करूँगा सबसे पहले दोनों, ठीक है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 2 C9 इसको बाइनरी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 9 को बाइनरी में क्या होगा, 8 4 2 1, अगेन 9 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो 9 के प्लेस पे 1 0 0 1। C क्या होता है, C 12 होता है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 8 4, दैट मीन्स 1 1 0 0। तो यहाँ 1 1 0 0 हो गया। अगेन 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 0, 0 0 1 0। हम इसको 1 को ना भी लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। हम इसको इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल में भी जो 4 की ग्रुपिंग होती है वो राइट साइड से होती है, ऑक्टल में भी जो ग्रुपिंग होती है 3 डिजिट्स की वो राइट साइड से होती है। तो मैं क्या करूँगा, 16 है तो इसको मैं 3 3 की ग्रुपिंग करूँगा। अभी तक 4 4 की ग्रुपिंग थी तो 4 की आ गई थी, अब मैं 3 की ग्रुपिंग करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, दैट मीन्स वो ऑक्टल में हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ये देखो इससे मैच कर रहा है 1 1, यहाँ पे मैच कर रहा है ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, 0 0 1, ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 1। और 0 1 1 क्या है, किसकी वैल्यू है, 3 की। ये किसकी वैल्यू है, 1 की। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, ओके।